ब्रीजिंग एक्सरसाइज में लेट के घुटने को मोड़ के इस तरह से रखना है और धीरे से अपने कमर को उठाना है। और जब आप ऊपर उठाते हैं कमर तो सांस छोड़ते हुए अपने पेल्विक फ्लोर को स्क्वीज़ करना है ऊपर की तरफ और बटक को भी थोड़ा टाइट करेंगे और धीरे से फिर नीचे आएंगे। अगेन वी हैव टू डू व्हाइल लिफ्टिंग आवर बैक, यू हैव टू स्क्वीज योर बटक एंड अपने पेल्विक फ्लोर को ऊपर खींचना है एंड ब्रीद आउट करना है। एंड ऊपर पहुंच के देन नॉर्मल ब्रीदिंग एंड धीरे धीरे जब नीचे आए तो ब्रीद इन करें। एंड अगेन वी विल रिपीट इट, ब्रीद आउट, पुल योर पेल्विक फ्लोर अप, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड देन ब्रीद इन एंड कम डाउन स्लोली। तो दिस वाज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बैक प्रेस, जिसमें हम अपने हाथ को लोअर बैक के नीचे रख देंगे एंड अपने हाथ को प्रेस करेंगे लोअर बैक से फ्लोर की साइड। सो यू हैव टू प्रेस योर बैक ऑन योर हैंड्स, उसको अच्छे से प्रेस करने की कोशिश करेंगे अपने हाथ को। किसी का कर्वेचर ज़्यादा है या किसी का कम है, तो जिनका ज़्यादा कर्वेचर है उसको फ्लैटन करना है अच्छे से। सो दिस यू हैव टू डू फॉर 8 to 10 टाइम्स। प्रेस किया, होल्ड फॉर 2-3 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स एंड देन रिमूव योर हैंड, हाथ को निकाल दिया। अब अपनी कमर को फ्लोर में डायरेक्टली प्रेस करना है, होल्ड फॉर 2-3 सेकेंड एंड रिलैक्स एंड देन अगेन प्रेस 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 एंड रिलैक्स। जब भी आप प्रेस कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रीद आउट करें, प्रेस प्रेस। होल्ड के समय आपको नॉर्मल ब्रीदिंग इन एंड आउट करना है एंड देन रिपीट इट फॉर 8 to 10 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अडक्टर स्ट्रेंथनिंग, जिसमें आप अपने दोनों घुटने के बीच में या तो बॉल रख लीजिए या तो आप पिलो रख सकते हैं और आपका घुटना इस तरह से मुड़ा रहना चाहिए। इस तरह से आप लेट के इसको कर सकते हैं। एक बार वो आपने तकिया या बास्केटबॉल साइज बॉल रखा एंड देन यू प्रेस इट, होल्ड इट फॉर 3-4 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अगेन प्रेस द बॉल, घुटना आपके एक दूसरे के नज़दीक जाते हुए आप प्रेस कर रहे हैं पिलो में एंड देन रिलैक्स। Again you do, and this exercise also you can repeat for 10 times. जब आप प्रेस करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप अपने पेल्विक फ्लोर पे भी थोड़ा सा उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कैट कैमल पोज, जिसमें आप अपने घुटने के ऊपर और हाथ के ऊपर इस तरह से आ जाएंगे। ध्यान रहे आपका जो हाथ है शोल्डर के जस्ट नीचे होना चाहिए और घुटना आपके हिप के जस्ट नीचे होना चाहिए। फिर हम धीरे से अपने कमर को नीचे की तरफ लेके आएंगे और सिर को ऊपर देखेंगे इस तरह से। सो दिस इज कैट पोज। व्हाइल डूइंग दिस यू कैन ब्रीद आउट एंड देन इसका अपोजिट, आपने लोअर बैक को ऊपर करने की कोशिश करना है जितना आप कर सकें और हेड से नीचे देखने की कोशिश करना है। इसमें आप लेट्स रिपीट दिस। तो आपने कमर को नीचे लिया और ऊपर देखा। अभी हम इसका अपोजिट भी करेंगे। लोअर बैक को आप ऊपर की तरफ लेके आएंगे एंड देन यू हैव टू लुक डाउनवर्ड। और जब आप नीचे देखते हैं तो सांस लेंगे और जब आप ऊपर देखते हैं तो सांस छोड़ेंगे। एंड वंस यू आर एट द एंड रेंज तो आप सांस नॉर्मल लेके रखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दिस ऑल्सो यू कैन रिपीट फॉर 10 टाइम्स। ये एक्सरसाइज आप 10 बार रिवाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज। आप जिस तरह से अभी कैट कैमल की उसी पोजीशन में आप अपने काफ के ऊपर बैठ सकते हैं और अपने हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच कर दें और अपने सिर को आप फ्लोर पे टच करने की कोशिश करें, उसके ऊपर रख दें एंड देन रिलैक्स। एक बार हम फिर से इसको दिखाते हैं।
सो आप अपने काफ के ऊपर बैठ जाएं, हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करें एंड पुट योर हेड ऑन द फ्लोर और सांस नॉर्मल लेते रहें. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स. नाउ इसी पोजीशन में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज सुपर वुमेन पोज. सो आप क्या है, डायगोनली पहले अपने लेफ्ट हैंड और राइट लेग को उठाया है इस तरह से और यू आर बैलेंसिंग योर बॉडी. अभी दूसरे साइड राइट हैंड एंड देन लेफ्ट लेग को इस तरह से आप स्ट्रेट करके उठाएंगे एंड अपने बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज यू हैव टू टेक योर अटेंशन टू योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, योर बटक एंड योर लोअर बैक. अपने कमर और आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स पे अपना ध्यान रखिए और उसको ऊपर खींचने की कोशिश करें. यदि आप दोनों पैर और हाथ को उठाते हैं उस समय आप अपने पेल्विक फ्लोर को थोड़ा ऊपर पुल करके टाइट करने की कोशिश करें. And relax. This also we can repeat for 10 times each side. Make sure that आपका जो, यदि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई एक पॉइंट को देख के उसमें फोकस करें जिससे आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा. और मेक श्योर दैट आपके हाथ और लेग एक ही लाइन में हो. And relax.